बारिश के बीच आप सब लोग सुरक्षित रहें, विशेषकर हमारे कुमाऊं के 6 जिलों के लोग। उनको विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है क्योंकि 72 घंटे से बारिश का सिलसिला जारी है। इसलिए अगर ज़रूरी नहीं है तो घर पर ही रहिए। विशेष तौर पर पहाड़ों और नदी नालों का सफ़र करने से बचिए क्योंकि ये जानलेवा साबित हो सकता है। और इस समय मैं रिपोर्टिंग के लिए निकला हुआ हूँ। मौसम, बारिश तो हमेशा से मन को खिलखिलाने वाली होती है और पहले जब हम बचपन में थे तो इस तरीके की बारिश हमें लगातार देखने को मिलती थी। सतझड़ होते थे और बहुत मज़ा आता था, पानी के जल स्रोत फूटते थे। और ये पहली बार मुझे बचपन के बाद अब याद आ रहा है। मैं आपको 98 की बात बता रहा हूँ। तब बहुत अच्छी बारिश हुआ करती थी, लेकिन पिछले सालों में बारिश कम होती चली गई। लेकिन अब बारिश बहुत सुंदर हो रही है और ये बारिश इतनी अच्छी है कि हमारा जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो भी इससे रिचार्ज होगा और जो पहाड़ों में जो वाटर लेवल है, जल स्रोत हैं, वो भी हमारे और ज़्यादा रिचार्ज होंगे। जो झीलें हैं वो पानी से लबालब भर रही हैं। तो ये अच्छे संकेत हैं। मॉनसून में बादल का बरसना कोई आपदा आना नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप कहीं नदी नालों के किनारे रहते हैं, कच्ची जगहों पर रहते हैं, तो फिर आपको सुरक्षित रहना है इस तरीके की बारिश में। और मैं रिपोर्टिंग के लिए निकला हुआ हूँ हल्द्वानी शहर में, तो मुझे अच्छा लग रहा है। बहुत कम जल भराव देखने को मिल रहा है। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और जिस तरीके से डीएम नैनीताल ने नगर निगम हल्द्वानी में प्रशासक के तौर पर अपना काम देखा है पिछले 1-1.5 महीने के अंदर, वो ज़बरदस्त है। आपको जितने भी नाले हल्द्वानी के आसपास दिखेंगे, चाहे वो रकसिया हो, कलसिया हो या देवखड़ी नाला हो, इनकी सबकी ढंग से सफाई जो है वो डीएम साहिबा ने कराई है। और जिसका नतीजा यह है कि हल्द्वानी की सड़कें हमें काफ़ी स्मूथ लग रही हैं। जो जल भराव हमें बहुत घुटनों घुटनों तक डूबा हुआ पानी दिखता था, वो ज़रूर हमें इस बार बेहद कम देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा हाँ, कहीं पर नैनीताल रोड पर पानी ज़्यादा आ जाता है और थोड़ा कालाडूंगी रोड पर 1-2 जगह पे जल भराव की स्थिति बारिश होने पे देखने को मिलती है, लेकिन वो भी अब धीरे धीरे कम होने लगी है। और जो रकसिया नाला जो नुकसान करता था, वो भी इस बार उतना नहीं दिखाई दे रहा है जितना होता था। लोगों के घरों में पानी बहता था और लोग भी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव लग रहे हैं। इसलिए अगर आप भी नदी नालों को पार करने की सोच रहे हैं, कहीं अगर गैर जरूरी काम से जाने की सोच रहे हैं, तो प्लीज़ आप न जाएं, क्योंकि जीवन है तो फिर जहान है और जीवन नहीं है तो कुछ नहीं है। तो मैं अपने साथी वीरेंद्र के साथ जा रहा हूँ। वीरेंद्र गाड़ी चला रहे हैं इस समय और हम लोगों को अच्छा लग रहा है। रिपोर्टिंग इसलिए कर रहे हैं कि ताकि आप लोग सावधान रहें, आपको पता लग सके कि आपके आसपास की स्थितियाँ क्या हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग बाहर निकलें, आपके लिए हम लोग बाहर निकल रहे हैं ये बताने के लिए, आपको इन्फॉर्मेशन अपडेट करने के लिए, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अपडेट करने के लिए कि स्थिति क्या है। ज़रूरी नहीं है कि आप गौला नदी के किनारे ही जाएँ, सरयू के किनारे जाएँ या फिर आप काली नदी शारदा के किनारे जाएं, कोसी के किनारे जाएं, तभी आपको अपडेट मिलेगा। आप हमारा चैनल न्यूज़ 18 देखते रहिए, हमें फेसबुक पे फॉलो करते रहिए, तो आपको ये सारी अपडेट्स वहाँ भी मिलती रहेंगी। और नदी नालों से दूर रहिए और सुरक्षित रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, चाय पकौड़े खाइए। और जो लोग चाय पकौड़े नहीं खा रहे हैं, वो हल्की रोटी सब्जी का आनंद लीजिए और बारिश में चाय पीजिए। सुरक्षित रहिए, यही मेरी कामना है और आनंद लीजिए। हम आपके लिए रिपोर्टिंग के लिए निकले हुए हैं और आपको इस सुहाने मौसम का आनंद बताते रहेंगे और जो दिक्कतें आ रही हैं उनसे भी आपको रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद।